सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवाणी करने के कारण उस समय का जो याजक था, उन भविष्यवाणियों को ग्रहण न करने के कारण उसने यिर्मयाह को बहुत परेशान किया, मारा, यहां तक कि उसको काठ में बांध दिया। तो वो जब काठ में उसको डाला गया या उसको मारा गया, वो इतना समझकर बोल रहा है कि परमेश्वर, आप धर्मियों को परखते हैं। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी एक परख है। अगर उस समय एक प्रभु के दास को परमेश्वर परख रहा है, तो हम सब भी जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण, पाप से छुटकारा पाने के कारण हम सब धर्मी हैं। और अगर धर्मी हैं तो जरूर परमेश्वर हम सबको परखेगा। परमेश्वर क्यों परखता है, हम सबसे पहले उस बात को समझें। क्योंकि परख के द्वारा परमेश्वर हमारी कमियों को हमें समझने में मदद करता है, ताकि हम और प्रभु में आगे बढ़ सकें और अच्छी रीति से हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकें या प्रभु में मजबूत हो जाएं। बहुत तेरे विश्वासी इन बातों को ना समझ पाने के कारण उनको परख से डर लगता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप परख से डरते हैं तो आप कभी भी प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप गलातियों उसका 4 अध्याय उसका पहले वचन से आप पढ़ते हैं, तब आप जान पाएंगे, आप अगर परिस्थितियों को देखकर परेशान है या परख में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे एक बेटे को उसका बाप अपना वारिस होने के बाद जब बच्चा बढ़ जाता है, अपनी सारी पूंजी, अपना सारी चीजें उसके हाथ में सौंप देता है, सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप देता है, उसी रीति से हम बेशक शरीर में बढ़ चुके हैं, लेकिन आत्मा में हमने नया जन्म पाने के कारण अभी भी बच्चे हैं। बहुत बातों को हमें समझना बाकी है। इसलिए प्रभु बार बार हमारे जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा परिस्थितियों को आने देगा, या यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, उसी रीति से ईश्वर मुझे और आपको भी परखता है, अपनी आत्मा के द्वारा परिस्थितियों में ले जाता है, ताकि परमेश्वर हमें और बढ़ने का मौका दे। आप पढ़कर देखिएगा गलाती उसका 4 अध्याय पहले वचन से। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा कितना साफ रीति से लिखा है, एक बच्चा जब तक बालक है उसमें और एक दास में, एक नौकर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारे बढ़ने के लिए पूरा इंतजाम करके रखा है। और परमेश्वर कब तक हमें उस परिस्थितियों में रखना है, इधर में लिखा है पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। तो परमेश्वर मुझे और आपको, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, रक्षकों और भंडारियों के वश में रखता है। ये रक्षक और भंडारी कौन है? जैसे हमारे बच्चे का पालन पोषण करने के लिए एक अच्छा वातावरण उसको चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन उसको चाहिए, एक अच्छा माहौल उसको चाहिए, जिसमें बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, अच्छी तरह बढ़ सके। उसी तरह आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर परिस्थितियों को, परेशानियों को, तकलीफों को हमारे जीवन में आने देता है। उसी के द्वारा हमारी परख होती है। और जैसे जैसे मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, हम प्रभु में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी समझ खुलना शुरू हो जाती है। और जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के उद्देश्य को समझने लगते हैं, हम सियाने हो जाते हैं, हम उस मैच्योरिटी में आ जाते हैं। तब जब प्रभु आएंगे हमें वो अधिकार सौंपेंगे। इसलिए आप समझिएगा, प्रभु हमें कहां तक बढ़ाना चाहता है, आप उस बात को भी समझने से आपको फायदा होगा। एफिसियों 4 अध्याय उसका 13 वचन,
जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो इधर में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, अपने पूरे डील डोल तक ले जाना चाहता है, ताकि स्वर्ग में हर एक विश्वासी पहुंचते समय यीशु में और एक विश्वासी में कोई अंतर ना रहे या कोई फर्क ना रहे। इसलिए यूहन्ना भी बोलते हैं, जब वो आएगा हम उसके समान होंगे। जब आप बढ़ते जाएंगे तब आप किसी परिस्थिति में, किसी परख में आप फंसेंगे नहीं, बल्कि आप प्रभु के वचन के द्वारा आपकी समझ खुलती जाएगी, आप परिपक्व हो जाएंगे। तब आप जाकर स्वर्ग में नया पृथ्वी, नया आकाश में परमेश्वर के साथ युगानुयुग वास करेंगे जब आप बढ़ जाएंगे। लेकिन आप बढ़े नहीं, इसका मतलब आप प्रभु की दी हुई जगहों में आपको रहने की इच्छा नहीं है। आप उधर रहने के लिए मन बनाएं, प्रभु आपको जरूर बढ़ने के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपके सहायक के तौर पर आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, वो भी आपको और मुझे बढ़ने के लिए मदद करेगा। और जब हम बढ़ जाएंगे हम अपने परमेश्वर के साथ युगानुयुग वास करेंगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।